डरावनी परछाई, द क्रीपी शैडो। शाम का वक्त था। राजन एक छोटे से गांव में रहता था जो घने जंगलों के किनारे बसा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जंगल में रात के समय जाने से बचना चाहिए क्योंकि वहां कुछ अजीब होता था। राजन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये बस डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन राजन ने तय किया कि वह उन कहानियों का सच जानकर रहेगा। उसने रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। जब वह घर से निकला, चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राजन के कदमों की आवाज उस सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने इसे हवा का खेल मान लिया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस बंगले में कभी एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन राजन ने सोचा कि वह अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या रहस्य छिपा है। जैसे ही उसने बंगले का दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर घुस गया। कमरों में टूटी हुई चीजें, बिखरे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। तभी उसे एक कोने में एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसान की तरह थी, लेकिन कुछ अलग। राजन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और उस परछाई के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, परछाई अचानक हिलने लगी। राजन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और साथ में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुराने समय की भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। परछाई अब उसके ठीक सामने थी। उसने राजन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अचानक पूरे कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजन की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे सिर्फ उस परछाई की आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। जैसे ही परछाई ने उसे छुआ, राजन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने राजन को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पा रहा था। वह बस शून्य में घूरता रहता था, मानो कुछ भयानक देख लिया हो। कहते हैं उस दिन के बाद राजन कभी ठीक से बोल नहीं पाया।